हिंदी भवन दिल्ली में साहित्य प्रेमी मंडल की स्थापना के 40 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भव्य स्वर गंगा कवि सम्मेलन तथा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर साहित्य प्रेमी मंडल के उपाध्यक्ष एवं विश्व रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट राजेश कुमार की पुस्तक केदार से कैलाश तक तथा पत्रिका विनायक का विमोचन भी किया गया। किताब का संपादन वरिष्ठ कवि पीके आजाद के द्वारा किया गया, जिसकी प्रस्तावना अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल द्वारा लिखी गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार हर्ष मल्होत्रा और अध्यक्ष के रूप में दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की उपस्थिति रही। इस अवसर पर रोहतास नगर विधायक जितेंद्र महाजन और संस्था के सचिव पंकज शर्मा ने समारोह को गरिमा प्रदान की। समारोह में पद्मश्री कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को अल्हड़ बीकानेरी सम्मान, डॉक्टर हरिओम पमार को साहित्य भारती सम्मान, डॉक्टर विष्णु सक्सेना को काव्य किशोर सम्मान और बलराम श्रीवास्तव को निराला श्री सम्मान से सम्मानित किया। प्रत्येक कवि को 51,000 रुपये सम्मान राशि, प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। इस अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के संचालन में पूनम वर्मा, रसिक गुप्ता और मुकेश शर्मा ने भी काव्य पाठ किया। संस्था के महासचिव डॉक्टर प्रवीण शुक्ल ने संस्था की 40 वर्ष की यात्रा और उसकी गतिविधियों पर प्रकाश डाला। संस्था के कोषाध्यक्ष निर्दोष शर्मा ने सभी का धन्यवाद दिया। संस्था अध्यक्ष सूबे सिंह पराशर, सचिव आदेश शर्मा, सचिव पीके आजाद ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। राजेश कुमार ने अपनी पुस्तक केदार से कैलाश तक के सफर के बारे में चर्चा की। संस्था के 40 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर डॉक्टर कीर्ति काले ने अपनी संस्था अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक साहित्य मंच की ओर से डॉक्टर हरिओम पमार, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, विधायक जितेंद्र महाजन के साथ डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का सम्मान किया। अंत में सचिव पंकज शर्मा तथा योगिता शर्मा द्वारा पुस्तक के संपादक पीके आजाद का सम्मान किया गया। सुरुचि सहभोज के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। मैं सबसे पहले तो सभी को बहुत शुभकामनाएं दूंगा। जो साहित्य प्रेमी मंडल से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये साहित्य प्रेमी मंडल की यात्रा 40 वर्ष पूरे किए और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं प्रारंभ से ही इस मंडल के साथ जुड़ा हुआ हूँ और 40 वर्षों में उन्होंने इस संस्था ने लगभग 300 के आसपास कार्यक्रम साहित्यिक किए हैं, जिसमें जो नवोदित कवि हैं उनको अवसर दिया और जो वरिष्ठ कवि हैं उनको सम्मान देने का काम साहित्य प्रेमी मंडल ने किया। तो सभी को इससे जुड़े हुए सभी जन को मेरी बहुत शुभकामनाएं। सर, आपको ये किताब लिखने की प्रेरणा कब और कहाँ से मिली, या फिर अगर आपने जो विनायक लिखी, जो आपने आर्ट किया है, उसके बारे में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि आप एक राइटर हैं और आप चित्रकार भी हैं, तो इस बारे में आप क्या? हाँ, मैं एक शिक्षक भी हूँ, मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ और मैं एक साहित्यकार भी हूँ। और ये मैंने बहुत सारी यात्राएं भारत में और भारत से बाहर की हैं। मैंने बहुत पैदल भ्रमण किया है और ये केदार से कैलाश 4 धाम की यात्रा के बाद मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। तो वो अद्भुत जो मुझे उसमें मिला, उस यात्रा में जो मैंने अद्भुतता देखी, जो उसमें उसकी सुंदरता देखी, उस क्षेत्र की खूबसूरती देखी और जो हमारा जो कल्चर है, जो भाषा है, जो खान पान है, वो उत्तर प्रदेश में अलग है, उत्तराखंड में अलग है। जब हम चले जाते हैं तो बाया हम नेपाल गए थे, तो नेपाल का अलग है। फिर उसमें वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है, बर्फ़ है। विपरीत परिस्थितियों में जो यात्रा की, तो उस यात्रा का ये वर्णन है इस बुक में। और यह वर्णन मुझे प्रेरणा से मिली कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पहुंच पाते हैं। बहुत कम लोगों का वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। जो लोग जाते हैं वो स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण इस यात्रा को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो जो लोग इस यात्रा को नहीं कर पा रहे हैं, वो इस बुक को पढ़ेंगे तो उनको फील होगा कि उन्होंने भी इस यात्रा को किया है। परिवार को और पूरे साहित्य प्रेमी मंडल के पदाधिकारियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। आज 40 वर्ष पूरे हो गए साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा कार्यक्रम को आयोजित करते हुए। प्रवीण जी ने अपने पिताजी द्वारा शुरू किया हुआ ये मंडल उस प्रवाह को आगे बढ़ाया है और निरंतर 40 वर्षों तक किसी काम को करना आसान नहीं होता। मैं इसके लिए भी प्रवीण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साहित्य प्रेमी मंडल आगे हर दिन नई तरक्की करता रहे और सब बुजुर्गों की याद में संस्कार दे सब बच्चों को। जी और जी, आज आपने यहाँ पे सम्मानित भी करा, आपके द्वारा सम्मानित भी हुए कहीं कभी, और आप किस तरह से अपना प्रेम देती हैं साहित्य प्रेमी मंडल को? मुझे सब लोगों से बहुत प्रेम है।
जी। जितना प्रिंस है उतना ही उनसे सब मेरे बेटे हैं, जी सबको आशीर्वाद बना रहे हैं। साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा समय समय पर कवियों का सम्मान का कार्यक्रम चलता रहता है और नई कवियों को नई प्रतिभाओं को करने का काम साहित्य प्रेमी मंडल करता है। और साहित्य प्रेमी मंडल के जो सचिव हैं राजेश चौधरी जी, जो एक विश्वविख्यात कलाकार भी हैं और जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। भगवान गणेश के ऊपर इतनी कलाकृतियाँ उन्होंने बनाई हैं, उनकी अब पुस्तक भी आज हम सब लोगों के बीच में आई है। उन्होंने जो कैलाश मानसरोवर यात्रा की, तो उस यात्रा के संस्मरण उन्होंने इस पुस्तक में बताए हैं और निश्चित रूप से राजेश चौधरी जी की ये पुस्तक का विमोचन आज हुआ है। और राजेश जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, एक अच्छे कलाकार भी हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी है और अब लेखन के क्षेत्र में भी राजेश जी ने अपनी प्रतिभा का लोहा जो है वो मनवाया है। माँ के इस अवसर पर राजेश चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई है। क्या सर इस पुस्तक से वो लोग लाभान्वित होंगे जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाना चाहते हैं? निश्चित रूप से मेरे जैसे लोग जिनके मन में कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर तरह तरह के सवाल है, ऐसे सवालों का समाधान ये पुस्तक करेगी। और जो लोग भी कैलाश मानसरोवर में यात्रा करना चाहते हैं, उसका लाभ उठाना चाहते हैं, वहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए ये पुस्तक मील का पत्थर साबित है। आज ये साहित्य प्रेमी मंडल द्वारा जो लगातार कवियों का सम्मान करते रहता है, साहित्य प्रेमी मंडल ये कार्यक्रम निरंतर करते रहते हैं और युवा कवियों को भी सम्मान करते हैं। मैं पहले उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इसी अवसर पर हमारे राजेश कुमार जी जो गणेश आय की अनेक मूर्ति उन्होंने बनाई और वो बहुत बड़े कलाकार हैं, जिनका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका नाम है। ऐसे राजेश जी ने अपनी पुस्तक का भी जो लेखन का उन्हें काम किया है, केदार से कैलाश की तरफ की यात्रा तो उन्होंने लेखन किया है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। और पुस्तक पढ़ने को जो मिलेगी उसमें हमें जिन लोगों ने यात्रा की नहीं है उनको सबको ये उसका लाभ मिलने वाला है। हम कैलाश जो अपने राजेश जी हैं वो बहुमुखी विधाओं के बड़े अच्छे कलाकार हैं, तो शिक्षाविद भी हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और सर ये अपने आप में पहली ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में इतना वर्णन है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में, लोगों को बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने ये पुस्तक अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इसका राजेश कुमार जी को मैं पहले से जानता हूँ, तो इसमें जो पढ़ने को मिलेगा और जानकारी मिलेगी, जो भ्रांतियाँ दूर होगी, इस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को जो हमें वैसे तो जो कैलाश और केदार भी हमारी देवभूमि है और कैलाश तक उस देवभूमि के बारे में जानकारी मिलेगी, तो मैं इससे हमें सभी को जो भ्रांतियाँ दूर होगी, इस प्रकार से हमें भ्रांतियाँ बनी रहती है समाज में। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई। तो आज यहाँ पुस्तकों का विमोचन भी हुआ है। श्री राजेश कुमार जी की 2 पुस्तकें जी, एक है केदार से कैलाश तक और एक विनायक, जिसमें उन्होंने, क्योंकि वो चित्रकार है साथ ही लेखक भी है, तो उन्होंने केदार से कैलाश तक जो ये पुस्तक उन्होंने यात्रा वृतांत हम बोलते हैं, जिसमें उन्होंने केदार से कैलाश तक की यात्रा का बहुत सुंदर और जिसे कहेंगे संदेशप्रद जानकारी वाला ऐसा उन्होंने वृतांत इसमें हमारे लिए संजोया है, रखा है। और जो नहीं जा सके, जैसा कि राजेश जी ने खुद ही बताया कि जो केदार से कैलाश तक की यात्रा, क्योंकि बेसिकली जो उसकी यात्रा है वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, तो उस कैलाश की यात्रा में क्या क्या दुविधाएँ आती हैं, क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या कष्ट होते हैं और बहुत बार दुर्घटनाएँ भी हो जाती हैं, तो उसी को एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि गाइड करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने बहुत सुंदर यात्रा वृतांत लिखा है। मैं राजेश कुमार जी को बहुत बहुत इस पुस्तक के लिए बधाई। साथ ही दूसरी बुक आई है विनायक, जिसमें उन्होंने गणेश भगवान के एक तरह से बनाए उन्हें। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो पुस्तक आई बहुत ही अच्छी आई है। एक तरीके से उन्होंने जो हमारे विचार रहते थे कि मानसरोवर कैसे जाएँ, कैसे जा पाएंगे, किस तरीके से सारी भ्रांतियाँ दूर हो चुकी हैं और जो कि हम ओवरऑल देख सकते हैं कि कुल
0.2 या 3% ही वहाँ जाते हैं और कम जाते हैं, सोचते हैं इस किताब से हमें मार्गदर्शन मिल जाएगा और हमारी जो भ्रांतियाँ दूर हो जाएगी। उन्होंने चारों जो हमारे 4 धाम की यात्रा उसके बारे में विवरण किया, साथ साथ मानसरोवर जो यात्रा उसके बारे में उन्होंने जितना भी उन्होंने बताया बहुत अच्छा हमें लगा। कभी खत्म नहीं हो सकती वृंदावन की, वैसी ब्रज जी की चलाई गई ये साहित्यिक संस्था एकदम लंबे समय तक चलेगी। बहुत बढ़िया। ब्रज और ब्रज दोनों का मिलन है और ये कभी असफल नहीं हो सकता, ये जीवन भर चलेगा। हम लोग नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। कविता कभी मरती नहीं। बड़े बड़े राजा मर जाते हैं, बड़े बड़े बिस्मार्क कोई याद नहीं करता, हिटलर कहता था, मुसोलिनी कहता था, लेकिन कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं, कभी कभी नहीं मरता, वो जिंदा रहता है ना। इसलिए कविता का ये यज्ञ है और इस यज्ञ को आप पावन यज्ञ मानिए। और कविता कैसे लिखी जाती है पूछो इन फनकारों से, और ये लोहा को काट रहे हैं कागज की तरह। साहित्य के क्षेत्र में आपका अविस्मरणीय योगदान रहा है, तो क्या कहेंगे आज के युवा साहित्यकारों के बारे में? युवा साहित्यकार शॉर्टकट खोज रहे हैं और सिर्फ व्हाट्सएप से कोई कवि नहीं बनता, लिखना पड़ता है। कविता मोबाइल पे नहीं लिखी जाती, कविता डायरी में लिखी जाती है।